तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो फिजिक्स है उसमें जो आपका चैप्टर है 21 नंबर ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, तो इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था, पूरी थ्योरी पढ़ाई थी। और गाइस यहाँ पर कमेंट आते हैं कि आप वीडियो रेगुलर क्यों डाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो मैंने पार्ट 1 यहाँ पर बनाया हुआ था उसमें ऐसा बनाया था कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर हो जाएंगे। मतलब कि यदि मैं उसका चाहता तो 2 वीडियो अलग अलग बना सकता था, लेकिन मैंने उसको एक ही वीडियो में बना दिया था तो आप लोग ने एक ही वीडियो में पढ़ लिया। और कल हमने वीडियो एक दूसरा डाला था तो उसमें आप लोगों की कमेंट आने लगी। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस कि थोड़ा हमें भी वर्क होता है, हमारा भी इस समय असाइनमेंट और टेस्ट चल रहा है ऑनलाइन, तो उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा इसको मैनेज कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो दूसरा पार्ट है इसको कवर करते हैं, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है निम्न में से किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने भी थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा तो उनको पता होगा कि लंबाई पर भी निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। मतलब कि यहाँ पर डी नंबर विकल्प राइट है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो 1 का डी नंबर विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध क्या है। तो यहाँ पर देखिए ओम ने क्या बोला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर आपका जो ए नंबर विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दूसरे का ए राइट है। अब तीसरा है कूलाम पर सेकंड बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। अब यहाँ से I का मान निकालें तो क्या आएगा, Q अपॉन टी। Q क्या होता है आपका, कूलाम होता है, और ये आपका क्या होता है, टाइम मतलब कि सेकंड होता है। तो कूलाम पर सेकंड किस में होता है, आई क्या होता है, एम्पियर। मतलब कि विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का डी नंबर विकल्प राइट है। अब आगे है घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं, इसका तात्पर्य क्या है। मतलब कि सभी युक्तियां जब 220 वोल्ट, मतलब कि जो आपका V का मान कितना है यहाँ पर 220 वोल्ट ही है। तो यहाँ पर आपको पता है जब आपका V का मान सेम होता है तब यहाँ पर कौन सा संयोजन होता है, यहाँ पर आपका समांतर क्रम का संयोजन होता है। तो यहाँ पर घरों में जो बिजली आती है वह कैसी आती है, समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्ट मीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट होता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 5 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने सॉल्विंग की है। तो V का मान दिया है 4 वोल्ट और यहाँ पर R जो एम्पियर R का मान है वह 20 ओम दिया है। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ से हम लोग I की वैल्यू निकाल लेंगे तो 0.2 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पर हमको निकालना था यहाँ पर बैटरी का प्रतिरोध। तो बैटरी का जो प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध निकालना था, तो फार्मूला क्या होता है, जब यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल भी पता होता है और यहाँ पर आपको V भी पता है, I भी पता है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए ये आपका होता है I इंटू आर प्लस वी बराबर ई। तो ये फार्मूला होता है E बराबर V प्लस आई आर। तो इसको जब हम लोग पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, R बराबर E माइनस वी अपॉन आई। तो E की जगह कितना था, 6 था, V की जगह 4 था, I की जगह 0.2। तो इसको रख दिया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। तो बैटरी का जो यहाँ पर प्रतिरोध है वह कितना जाएगा, 10 एम्पियर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर जो आपका C नंबर विकल्प है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 5वें से हम लोग 6वें नंबर की ओर। देखिए 6वें नंबर में बोला गया है एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर यहाँ पर धारा कितनी यहाँ पर प्रवाहित करनी होगी ये बताना है। मतलब कि यहाँ पर आपका देखिए I का मान दिया है, V का मान दिया है, R का मान निकाल लेंगे। जो इसमें R होगा वही R इसमें भी होगा, और इधर आपका V का मान पता होगा तो I का मान आसानी से निकाल लेंगे। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है, तो अब आपको समझ में आएगा। I का मान 1.5 एम्पियर दिया है, V का मान 5 वोल्ट दिया है, तो R बराबर होता है V अपॉन आई। तो 5 अपॉन 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये अभी R की वैल्यू आपको इसी तरह रखनी है। R बराबर कितना आया, 5/1.5, 5 अपॉन 1.5। अब देखिए अब यहाँ पर आपसे बोला गया जब यहाँ पर आपका 2 वोल्ट हो जाएगा V का मान
तब यहाँ पर आई का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होगा, आर बराबर वी अपॉन आई। आर का मान हम लोगों ने निकाला कितना है 5/1.5, वी का मान आपको क्वेश्चन में 2 दिया है, आई का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आई का मान कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं छठवें का कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है 0.6 एम्पियर आया था सर, तो यहाँ पर बी नंबर विकल्प राइट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं कितना आया था, हाँ 0.6 एम्पियर आया था। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 7वां नंबर देखते हैं, 7वें नंबर में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान दिया गया है 44 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इस धातु के 1 मीटर लंबे, तो एल का मान 1 मीटर है, और यहाँ पर 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध, मतलब कि यहाँ पर डी का मान दिया गया है 1 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तब क्षेत्रफल निकालेंगे, तब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 7वें नंबर को कैसे सॉल्व करना है। रो, ये आपका रो है, थोड़ा इधर उधर बन गया हो तो उसके लिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। रो का मान 44 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दिया है। एल आपकी लंबाई दी है 1 मीटर, डी का मान दिया था 1 mm, तो इसको हम लोगों ने मीटर में चेंज किया तो 10⁻³ मतलब कि 1000 से भाग देते हैं, तो ऊपर आएगा तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब ए बराबर जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम आर की जगह कितना रखते हैं d/2, तो क्या हो जाएगा d²/4, तो पाई/4 d² आ जाएगा। डी का मान निकाला है 10⁻³ 10⁻³ 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है। पाई का मान 22/7 1/4 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 7.8 इंटू 10⁻⁷। ये आपकी क्या आ गई, यहाँ पर तार का जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का वह आ गया, जो आपका यहाँ पर वृत्ताकार जो आपका बेलन के रूप में तार था उसका क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए रो का मान इतना दिया है, एल का मान 1 है, ए का मान हम लोगों ने अभी ये निकाला हुआ तो उसको रख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर आपको जो आर प्रतिरोध होगा वह आ जाएगा, कितना आएगा 0.56 ओम। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आपका जो विकल्प बी नंबर है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट है 0.56 एम्पियर। तो उम्मीद है इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इतने आ गए हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए फिर शेयर कर दीजिए। अब देखिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा R1 इंटू R2 और इधर ऊपर आपका R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब कि अभी आपका 1/R का मान है तो R का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, तो ये वाला नीचे और वो वाला आपका ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर R का मान कितना आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका सी है ये आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 9वां नंबर है एक ही पदार्थ के बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पर 1:3 दिया गया है। R1 रेशियो R2 त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। दोनों प्रतिरोध समान है तो यहाँ पर प्रतिरोध के मान समान कर देंगे। पहले की लंबाई 3 मीटर है तो यहाँ पर दूसरे की लंबाई यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो R1 रेशियो R2 दिया है 1:3। अब यहाँ पर R1 बराबर R2 जो आपका प्रतिरोध है वह आपका बराबर है। L1 का मान दोस्तों 3 है, L2 का मान ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, और A बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तार आपका कैसा बेलनाकार, जो यहाँ पर बेलन को जो अनुप्रस्थ काट होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रो इंटू एल अपन पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब आपके दो यहाँ पर तार मतलब कि दो चीज़ें हो जाती हैं क्या करते हैं अनुपात यहाँ पर जब ज्ञात करना होता है तो R1 वाला ऊपर R2 वाला नीचे। तो यहाँ पर देखिए रो आपका समान होगा क्योंकि एक ही पदार्थ है। L1 और L2 अलग अलग होंगे। पाई का मान आपका सेम ही होता है और R1 R2 आपके क्वेश्चन में दिए गए। तो यहाँ पर देखिए और दिया गया था R1 बराबर R2 है, तो ये आपके क्या कट जाएंगे, दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बराबर हो जाएगा L1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 अपॉन R2 स्क्वायर। देखिए इसको नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 और इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखिए L1 का मान क्वेश्चन में दिया गया कितना 3 मीटर, L2 ज्ञात करना है
और R1 रेशियो R2 दिया था 1:3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब जब यहाँ से L2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे कितनी आएगी 27 मीटर। और यही आपको ज्ञात करना था कि यहाँ पर जो दूसरा तार है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसकी लंबाई यहाँ पर 27 मीटर होगी। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है 9वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है, यदि उसी धातु की दोगुनी लंबाई और पहले से आधी त्रिज्या की तार ली जाए तब उसका यहाँ पर प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है जब आपका दोबारा जब यहाँ पर दूसरा तार लिया जा रहा है तो यहाँ पर पहले की अपेक्षा दुगनी लंबाई हो जा रही। पहले L1 थी, बाद में कितनी हो जाएगी 2L1 हो जाएगी, मतलब कि पहले की अपेक्षा दोगुनी। तो L2 का मान कितना हो जाएगा 2L1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया था तो जो त्रिज्या है वह पहले की अपेक्षा कितनी हो जा रही आधी। पहले R1 थी, अब कितनी हो जाएगी R1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर R2 का मान कितना हो जाएगा R1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही रेशियो वाला R1 = रो L1/A2 और R2 = रो L2/A2, तो ये कर लिया। अब यहाँ पर देखिए R1 का मान 6 दिया है, R2 का मान ज्ञात करना है। L1 अभी हम लोग रखेंगे और R1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर A1 का क्या लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखिए पाई से पाई कट कर दिया तो बचेगा R1 स्क्वायर, इधर L2, फिर इधर आपका R2 स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो L1 × R2 स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका R1 स्क्वायर × L2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपसे L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू कितनी थी 2L1 थी, तो L2 की जगह कितना रख देंगे 2L1। R2 कितना था R1/2, तो R2 की जगह कितना रख देंगे R1/2, स्क्वायर करेंगे तो आपका नीचे 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, L1 से L1 कटा, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कटा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 छंगे 48 हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 ओम आ जाएगी। अब देखिए यदि आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो ये दोस्तों आपको करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने बता दिया तरीका क्या है, कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा। तो R2 का मान यहाँ से कितना आएगा 48 ओम आ जाएगा, 48 ओम यहाँ पर। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो विकल्प नंबर जो आपका डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन बोला गया है यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान 1/5 ओम है प्रत्येक के, तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके द्वारा अधिकतम प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो आपको पता है जब आपके श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका जो मान होता है आपका तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम आता है। तो इनको देखिए 5 दिए गए हैं तो सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो एलसीएम 5 आएगा। ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 5 बार आएगा, तो 5/5 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। मतलब कि R का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। और यहाँ पर प्रत्येक आपका R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान 1/5 1/5 1/5 दिए थे, सबको जोड़ लिया और आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर 11 नंबर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, 0.6 यहाँ पर क्या है 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी 3 प्रतिरोधों 4 ओम 6 ओम तथा 1 ओम से श्रेणी क्रम में जुड़ी है। मतलब कि जो यहाँ पर 4 ओम 6 ओम और 1 ओम के जो तार हैं इनके साथ बैटरी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है 12 वोल्ट की। और यहाँ पर जो आपकी ये तार हैं 4 ओम वाला और 6 ओम वाला, ये आपके आपस में समांतर क्रम में है। तो इन समांतर प्रतिरोधों की श्रेणी में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, मतलब कि समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्रतिरोध ओम से गुजरने वाली धारा यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए R का मान दिया गया था 0.6 एम्पियर। अब आगे यहाँ पर देखिए 2 तार, एक 4 वाला एक 6 वाला, किस में थे समांतर क्रम में, तो इनको हम लोग समांतर क्रम में ले लेंगे। तो 1/4 + 1/6, तो कितना आएगा 5/12 5/12। तो यहाँ से R डैश की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2.4 एम्पियर दशमलव में आ जाएगी। तो अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं जो आपका क्वेश्चन से आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आ गया जो आपने समांतर क्रम में जोड़ा था। अब ये आपका दिया गया है बैटरी का और ये आपका 1 ओम वाले के साथ निकालना, तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा प्रतिरोध 4 ओम यहाँ पर आपका प्रतिरोध आ गया। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 1 ओम वाले के साथ निकालना है। तो I बराबर क्या होता है V/R। V का मान क्वेश्चन में 12 वोल्ट दिया गया, टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम आ गया। तो 4, तो
कितना आ जाएगा, I बराबर 3 एम्पियर। यही आपका निकालना था कि धारा इस क्वेश्चन से कितनी आएगी, तो 3 एम्पियर। तो 12 का जो विकल्प देखते हैं कौन सा राइट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन के। क्या बोला गया है, किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल पर विभवांतर 28.5 वोल्ट हो। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है यदि धारा 2 एम्पियर कर दी जाए और यहाँ पर आपका यहाँ पर विभवांतर 27 वोल्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर ई का मान ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो देखिए फार्मूला मैंने अभी आपको जो पहला 5वां नंबर क्वेश्चन कराया था उसमें ही बताया था। देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका, सॉरी गाइस मैं ज़्यादा नीचे निकल गया, तो ये रहा आपका। देखिए तो V बराबर क्या होता है, I माइनस ये होता है, I बराबर क्या होता है, V प्लस आई आर होता है। तो यहाँ से हम लोग V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, I माइनस ई माइनस आई इंटू आर। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। V का मान 28.5 है, E का मान निकालना है और I का मान 1 दिया गया था पहले कंडीशन में, R का मान नहीं पता। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन, जब यहाँ पर V का मान 27 वोल्ट हो गया, I का मान 2 एम्पियर हो गया, तो V का मान 27, I का मान 2 एम्पियर, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से R का मान कितना आएगा, 1.5 एम्पियर। अब ये आ गया R का मान। R का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो E की वैल्यू आएगी, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 वोल्ट। और यही आपको ज्ञात करना था कि इस क्वेश्चन में आपको जो विद्युत वाहक बल है कितना आएगा, तो 30 वोल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर ए है, यहाँ पर आपका 13 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/r इज इक्वल टू 1/r1 मतलब कि 4, 1/r2 मतलब कि 1/4, 1/r3 मतलब कि 1/4, मतलब कि सबका मान आपका कितना है, प्रत्येक 4 ओम मतलब कि सबका 4 ओम प्रतिरोध है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक होगा, n तक होगा। n तक कितना, n में भी आपका कितना है, 4 ही प्रतिरोध है, मतलब कि प्रत्येक का 4 है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इधर कितना आएगा, 1 + 1 + 1 प्लस कितने तक जोड़ना है, n तक। अब आपको पता है कि यदि आप एक को n तक जोड़ेंगे, n तक जोड़ेंगे कितना आएगा, n ही आएगा। तो n/4 मान किसका आया, 1/r का। तो r की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो दोनों का रिवर्स कर देंगे तो 4/n आ जाएगा, मतलब कि विकल्प नंबर जो आपका बी है ये आपका राइट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला गया है 4 R तथा 6 ओम के प्रतिरोध यहाँ पर बिंदु A से B, B से C तथा C से D से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। B व C के बीच 4 वोल्ट का यहाँ पर विभवांतर है, तो R की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए 15 नंबर का मैंने यहाँ पर चित्र भी बनाया हुआ है, फिगर भी बनाया हुआ है। तो देखिए A से B के बीच में, यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ, A से B के बीच में 4 ओम, B से C के बीच में यहाँ पर 8 ओम, C से D के बीच में 6 ओम और यहाँ पर B से C के बीच में वोल्ट कितना है, विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट। और आपको पता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आपकी धारा सब में सेम होती है। तो 2 एम्पियर इसमें भी है, 2 एम्पियर इसमें भी है, 2 एम्पियर इसमें भी है। और हमसे बोला गया है कि यहाँ पर इस वाले के बीच में R की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए R की वैल्यू ज्ञात करना है, V और I की वैल्यू पता है। तो क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो V का मान 4, I का मान 2, तो R का मान भी कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाए, 2 ओम आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था कि इसका जो यहाँ पर प्रतिरोध है R वह कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा, 2 एम्पियर, तो सॉरी गाइस 2 ओम होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर चलते हैं। तो बोला गया 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के तार से संयोजित किया जाए कि यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध आपका 4 ओम का हो जाएगा। तो देखते हैं 16 नंबर कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व किया है कि नहीं, हाँ किया है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको जो तुल्य प्रतिरोध आता है सबसे ज़्यादा आता है, मतलब कि R1 R2 से ज़्यादा आता है। जब आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा वह सभी प्रतिरोधों की अपेक्षा कम आएगा। तो यहाँ पर आपका तुल्य प्रतिरोध कितना था, आपका R का मान 4 दिया गया, मतलब कि, और यहाँ पर R1 का मान 12 दिया, मतलब कि यहाँ पर आपका समांतर क्रम लगेगा क्योंकि तुल्य प्रतिरोध कम है। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसका मान दिया, इसका निकाल लेंगे तो पक्षांतर करना है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखिए R2 की वैल्यू कितना आ जाएगी,
6 ओम आ जाएगी। यही आपको ज्ञात करना था कि यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला तार है उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो 6 ओम होगा। मैंने सॉल्व क्यों नहीं कराया, सॉल्विंग आप करेंगे, और मैंने तरीका बता दिया कैसे क्या करना था। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो यहाँ पर बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे है 16 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इस वृत्त के किसी भी व्यास के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए आपको दो भागों में डिवाइड कर देना है। ये आपका वृत्त है, एक आपका इधर एक आपका इधर, 16 था, इधर 8 और इधर 8। अब इनको आप जोड़ेंगे, किस क्रम में जोड़ेंगे, ये आपके समांतर क्रम में आएंगे। तो 1/8 मतलब कि 1/8 प्लस 1/8 तो कितना आएगा 8/2 मतलब कि 1/4। तो आर का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, सी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास 30, 10 तथा 20 ओम प्रतिरोध के दो सेट हैं। एक सेट को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दूसरा सेट समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब बोला गया है यदि दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो अब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए 18 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले आप सीरीज मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ा हमने 30, 10, 20 को, तो आपका 60 ओम आया, 60 ओम आया। फिर यहाँ पर हमने पैरेलल मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ा तो कितना आया 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/20, तो आपका यहाँ पर कितना आया 60/11 ओम आया। अब बोला गया है यदि दोनों को समांतर क्रम में, इसको और इसको किस में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर RS का मान कितना आया 1/60, RP का मान कितना आया था 60/11, तो 11 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 11/60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12/60 मतलब कि 1/5। तो यहाँ पर जो आपका जब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका प्रतिरोध आएगा कितना आएगा 5 ओम आ जाएगा। यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ये आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब 19 नंबर है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल E तथा विभवांतर में संबंध क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, E बराबर आपका होता है V + I × R। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो अब देखिए 20 नंबर है, 3 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, एक 8.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो बाह्य प्रतिरोध का यहाँ पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सेल का जब यहाँ पर श्रेणी क्रम होता है तो मैंने थ्योरी वाले पार्ट में आपको एक फार्मूला बताया था, जिसको याद होगा बस उसी फार्मूले को लगाना है। तो फार्मूला क्या था, I बराबर NE/NR प्लस R। तो I का मान यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, पहले N का मान रखते हैं 3 है, मतलब कि 3 सेल हैं, विद्युत वाहक बल 2 था, N का मान 3 था, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 था, और यहाँ पर R का मान 8.5 दिया गया था, जो आपका ओम जो आपका प्रतिरोध था बाय वाला। I का मान निकालेंगे कितना आएगा 0.6 एम्पियर आ जाएगा। I का मान आ गया। अब बोला गया है कि जो यहाँ पर उसका विभवांतर कितना होगा, जो यहाँ पर 8.5 जो आपका ओम है प्रतिरोध है उसके साथ यहाँ पर जुड़ा है, मतलब कि जो आपका बाय वाला है, बाय वाला कौन सा है 8.5। तो 8.5 में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 0.6 एम्पियर की, तो यहाँ पर विभवांतर कितना आएगा 5.1 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो में मैंने कितने क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, जो बाकी के बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।